ठंड पड़ेगी पर हमें पढ़ना है, तो उसका तरीका क्या होगा? अब ठंड पड़ेगी तो उसका तरीका यही होगा ना कि अगर आप रजाई में बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं तो खाना थोड़ा सा कम खाएं, ज्यादा मत खाएं। अगर आप खाना भी ज्यादा खाएंगे और रजाई में बैठे पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको जो सुस्ती है वो और ज्यादा चढ़ेगी। भाई लोग, एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी विद मोटिवेशन में। और क्या हो रहा है? अच्छा, रजाई में दुबके हुए हो? तो आज हम वीडियो भी इसी टॉपिक पर लेकर आए हैं कि ठंड में पढ़ाई कैसे करें। भाई ठंड बहुत है और पढ़ाई में आग भी लगानी है, तो अब कैसे बनेगी कहानी? एग्जाम भी है, ठंड भी धीरे धीरे बढ़ेगी अब, तो अब पढ़ाई हमारी कैसे होगी? तो आज इसी टॉपिक को लेकर आपसे कुछ बातचीत करेंगे कि ठंड में हाई स्कूल, इंटर या जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी बच्चे कर रहे हैं वो इस ठंड में अपने आप को किस तरीके से प्रिपेयर करें कि ठंड भी निकल जाए और पढ़ाई भी हो जाए। तो तैयार है? चलिए बात करते हैं। तो हो क्या रहा है? ऑब्वियस सी बात है। अरे यार, कितना बेकार सा क्वेश्चन मैंने पूछा। ठंड में रजाई में ही बैठे होंगे, अब खाना भी बहुत बढ़िया बढ़िया खाया होगा, क्योंकि साइंटिफिक रीजन है कि ठंड के दिनों में खाना अधिक खाया जाता है, तो खाना भी आपने ज्यादा ही खाया होगा। अब रजाई की गर्मी भी मिल रही है, हाथ में मोबाइल भी है। वाह, क्या लाइफ चल रही है, वाह मस्त। लेकिन धीरे धीरे दिन पेपर के नजदीक भी आते जा रहे हैं, किसी भी दिन डेट शीट आने वाली है। इस कंडीशन में आप क्या करें, कैसे अपने आप को मैनेज करें? तो देखिए भाई, ठंड तो पड़ेगी, ठीक, क्योंकि पृथ्वी पर हम लोग रहते हैं और इस ग्रह के जब वासी हैं तो जाड़ा, गर्मी, बरसात, तीन तो ये जो सीजन है वो हम लोगों को देखने पड़ते हैं। और बाकी रिश्ते नातेदारों में शादियां, बारातें, ये सारी चीजें देखनी पड़ती है। धीरे धीरे अगर कोरोना ने दस्तक दे दी तो हो सकता है स्टूडेंट के मन की बात पूरी हो जाए। कि कुछ लोग तो इस बात को सोच रहे होंगे कि भाई कोरोना भाई कहां पर हो, बहुत ज्यादा इसमें परेशान चल रहे यार, आकर कुछ हेल्प करो। तो कोरोना तक ये बात पहुंच गई है कि चलो भाई अब मदद करने के लिए हम धीरे धीरे निकले बाहर। तो अभी चाइना से शुरू हुआ है, धीरे धीरे हो सकता आ जाए। तो इन सभी बातों को अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करें, इस पर हम आपसे बात करेंगे। तो देखिए, ठंड पड़ेगी पर हमें पढ़ना है, तो उसका तरीका क्या होगा? अब ठंड पड़ेगी तो उसका तरीका यही होगा ना कि अगर आप रजाई में बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं तो खाना थोड़ा सा कम खाएं, ज्यादा मत खाएं। अगर आप खाना भी ज्यादा खाएंगे और रजाई में बैठे पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको जो सुस्ती है वो और ज्यादा चढ़ेगी। तो ऐसे टाइम पर कोई भी बोरिंग सब्जेक्ट ना पढ़े, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट में आप मैथ लगाना स्टार्ट करें, या फिर इसके न्यूमेरिकल लगाएं, या केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल लगाएं, या कोई भी रिटन वर्क अगर आप कर रहे हो तो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। अर्ली मॉर्निंग उठ सकते हैं तो बहुत ही बेहतर बात है, और अगर आप नहीं उठ सकते हैं तो कुछ ऐसा शेड्यूल बनाएं कि ठंड भी निकलती चली जाए और आपकी पढ़ाई भी होती चली जाए। क्योंकि अगर आप अपना शेड्यूल नहीं बनाएंगे और केवल ठंड ठंड ही चिल्लाएंगे तो आपका टाइम निकलता चला जाएगा और पढ़ाई में आपको बहुत ज्यादा समस्या आएगी। तो मैं ये कहना चाहूंगा आप लोगों से कि इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट को लेकर आप अपनी स्टडी को करिए, रिटन वर्क ज्यादा से ज्यादा करिए, पढ़ाई को लेकर थोड़ा सा अपने अंदर ये अवेयरनेस लाइए कि ठंड का काम है पढ़ना और हमारा काम है अपनी स्टडी को करना। तो ठंड अपना काम कर रही है, हम अपना काम कर रहे हैं। लेकिन अगर ठंड को अपने ऊपर हम हावी कर लेंगे तो ठंड का कोई क्राइटेरिया तो है नहीं कि कल कम पड़ेगी या परसों बिल्कुल नहीं पड़ेगी। हो सकता है अभी दिन प्रतिदिन ये और बढ़े, तो क्या अपनी पढ़ाई आप छोड़ते चले जाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, आपको अपनी पढ़ाई छोड़नी है। बस ये है कि उसके लिए सही से प्रिकॉशंस लीजिए, सही से कायदे से गर्म कपड़े पहनिए, अपने गर्म पानी पीजिए, ठंडे पानी से थोड़ा सा दूर बचिए और अपने आप को पूरी तरीके से ठंड से प्रोटेक्ट करिए। उसको प्रोटेक्ट करिए, ना कि उससे घबराइए, क्योंकि ठंड को अपने ऊपर आप हावी कर लेंगे तो क्या पढ़ाई नहीं करेंगे? पढ़ाई आपको करना पड़ेगा, कॉलेज भी जाना पड़ेगा, ट्यूशन भी आपको जानी पड़ेगी। तो इसलिए बस उससे अपने आप को प्रोटेक्ट करिए और रिटन वर्क समय ज्यादा से ज्यादा करिए। प्रैक्टिकल अगर आप लोगों के आने वाले हैं तो अपने चार्ट को बनाइए, उसका वाइवा तैयार करिए। एक वीडियो में आपको बना के देंगे वाइवा के ऊपर, जिसमें आपको अच्छे अच्छे टॉपिक हम बताएंगे कि आप फिजिक्स में क्या बना सकते हैं, केमिस्ट्री में आप क्या बना सकते हैं। तो प्रोटेक्ट करिए और अपना काम करते जाइए। तो भाई लोग,
एक नए वीडियो के साथ कल आप लोगों से फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखो